जब एक साथ निलंबित हुए 63 सांसद, संसद का ये किस्सा जानते हैं। संसद के बजट सत्र में महाकुंभ हादसे पर विपक्ष ने हंगामा मचाया। 15 मार्च 1989 को 63 सांसदों को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करने पर निलंबित किया गया था। ठक्कर आयोग ने इंदिरा गांधी की हत्या के कारणों की जांच की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर विपक्ष हमलावर है, जबकि सरकार भी उसे घेरने का कोई मौका चूक नहीं रही। ऐसे में 15 मार्च 1989 की वे तारीख याद आती है जब लोकसभा से 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इन सांसदों ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने और उसे सदन के पटल पर रखने की मांग को लेकर हंगामा किया था। ठक्कर आयोग ने उन परिस्थितियों की जांच की थी जिसके चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जब सदन ने निलंबन प्रस्ताव को स्वीकार किया तब डेप्यूटी स्पीकर एम थम्बीदुरई अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। खबर पर हंगामा। एक न्यूज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता आर.के. धवन को कथित तौर पर इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल बताया गया है। 14 मार्च 1989 को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जनता दल सांसद एस. जयपाल रेड्डी ने प्रश्नकाल स्थगित करने और उस रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा कि प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी ने भी निलंबन का प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे सदन को समाचार पत्र में छपी किसी बात पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकते। गृह मंत्री बूटा सिंह ने बताया कि एक स्पेशल टीम ने पाया है कि आर.के. धवन किसी भी तरह से अपराध में शामिल नहीं थे। बैठक बेनतीजा। बांकुड़ा से सीपीआई सांसद वासुदेव आचार्य ने प्रश्नकाल को निलंबित करने और रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए नियम 388 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव गिर गया और प्रश्नकाल फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर गतिरोध पूरे दिन जारी रहा। अध्यक्ष ने अगली सुबह नेताओं से अपने ऑफिस में मुलाकात की। तब सरकार ने बताया कि वे जनहित में रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती। सुरक्षा का मामला। अगले दिन यानी कि 15 मार्च 1989 को सीपीआई नेता इंद्रजीत गुप्ता ने सभापति से अपील करते हुए कहा कि वह इस विशेष रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध करें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दोनों पक्षों की ओर से बहस चलती रही। दोपहर की भोजन के बाद अध्यक्ष की कुर्सी पर डेप्यूटी स्पीकर एम थम्बीदुरई थे। जब सदन ने अति आवश्यक लोक महत्व के मामलों को ध्यानाकर्षण के तहत लिया तो विपक्षी सदस्य वेल में आने लगे। निलंबन के दो प्रस्ताव। डेप्यूटी स्पीकर ने केंद्रीय मंत्री एच.के.एल. भगत से सदस्यों को सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाने को कहा। भगत ने 58 विपक्षी सांसदों को सप्ताह के शेष दिनों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। इस सूची में वीपी सिंह और एस. जयपाल रेड्डी भी शामिल थे। सीपीएम सांसद सोमनाथ चटर्जी और सीपीआई के नारायण चौबे ने सदन में विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर भगत ने 5 और सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। जनता दल के सैयद शहाबुद्दीन ने तब कहा कि वह खुद को निलंबित मानते हैं।